नमस्कार, स्वागत है आपका मालवी एकेडमी बीएचयू वर्ल्ड पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सीयूईटी के फॉर्म भरने की प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। लेकिन फॉर्म भरने से पहले मैं एक बात आपको जरूर सलाह देना चाहूँगा कि बिना पूरे बातों को सोचे समझे, बिना पूरी बातों को जाने आप बिल्कुल भी फॉर्म मत भरिएगा, क्योंकि एक छोटा सा स्टेप आपको भारी पड़ सकता है। आप जिस विश्वविद्यालय के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं, आप किन किन विश्वविद्यालयों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन से विषय पूछे जाएंगे, इन सारे बातों को एकत्रित करके ही आप फॉर्म भरिएगा। क्योंकि अगर आप कुछ इधर उधर भर देंगे तो मे भी आप एग्जाम में अच्छा भी स्कोर कर लें, उस विश्वविद्यालय की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में नहीं होगा तो आपका एडमिशन नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में ये जरूरी है कि आप हर एक बात को जानिए फिर फॉर्म भरिए। फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले हम लोग आएंगे सीयूईटी के ऑफिशियल वेबसाइट cuit.samarth.ac.in पे, जो 2022 में जहां से हम लोग फॉर्म भर रहे हैं। अब यहाँ दो ऑप्शन आपको सबसे ऊपर ही डैशबोर्ड में दिख जाते हैं। एक हमको दिखता है साइन इन का और दूसरा दिखता है रजिस्टर का। तो चूंकि हम फर्स्ट टाइम इस वेबसाइट पर आ रहे हैं तो हम लोग इसको रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर करने के लिए आपके सामने एक फॉर्म खुल के आएगा। रजिस्टर पर जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये एक पेज खुल के आएगा जिसमें ये डिटेल्स लिखे कि आपने सारी बातों को समझ लिया है, जो है इंफॉर्मेशन बुलेटिन पढ़ लिया है और एक एक चीज आप समझ रहे हैं। अगर कुछ भी गड़बड़ी होगी तो उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल होंगे, इसलिए जरूरी है कि आप हर चीज समझ लीजिए। और फॉर्म की पेमेंट वगैरह के बारे में सब डिटेल्स इसमें दी हुई हैं। तो हम लोग उसको यहाँ पे टिक मार्क करेंगे और क्लिक हियर टू प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। क्लिक हियर टू जब प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल के आ जाएगा। ये फर्स्ट स्टेप आपके फॉर्म भरने का है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म। इसमें आप अपने बेसिक डिटेल को डालेंगे। नाम में वही नाम डालेंगे जो 10th में जो नाम आपका सर्टिफिकेट पे है। कोई इधर उधर का नाम आप उसमें मत डाल दीजिएगा, मिस्टर मिस ये सब अपने इनसे, आपको डॉक्टर ये सब नहीं लगाना है, ठीक है। तो नाम जो भी है आप अपना पूरा नाम लिख दीजिएगा। जैसे हम लिख दे रहे हैं बच्चे का नाम मोहित रमन, ठीक है, तो हमने लिख दिया। फादर्स नेम आपको इंटर करना है तो आप पूरा नाम अपने इंसर्ट करिएगा, ठीक है। हम इसमें आधा आधा नाम इन करके फिर मदर्स नेम, इसमें भी आप ध्यान दीजिएगा वही दोनों नाम इसमें आपको डालना है जिसमें जो आपके 10th के सर्टिफिकेट पे लिखा हुआ है। गार्जियन नेम आप चाहे तो खाली छोड़ सकते हैं या चाहे तो किसी का नाम दे भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम इससे नहीं है। फिर डे की बात करें तो डे में हम जो अपना डेट ऑफ बर्थ जो भी आपका होगा वो आप चुन लीजिएगा। 1 जनवरी 2000 हम चुन लेते हैं, ठीक है, 1 जनवरी 2000 हम चुन ले रहे हैं। फिर आपको कहता है जेंडर सेलेक्ट करिए, तो हमने जेंडर जो है वो सेलेक्ट कर लिया। नेशनलिटी सेलेक्ट करने तो भारतीय है तो नेशनलिटी सेलेक्ट। एक आइडेंटिटी आपको देनी है, इसमें आप कोई भी आइडेंटिटी दे सकते हैं। अदर वाले के अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी को क्लिक करके आप आधार के थ्रू भी आगे बढ़ सकते हैं। तो आपको जो भी आइडेंटिटी आपके पास हो आप उसको फिल करके आगे बढ़िए। वैसे अभी मैं आधार वगैरह चुन लूंगा तो वहाँ फिर 16 डिजिट का मुझे या जो 14 डिजिट का होता है वो नंबर डालना पड़ेगा। तो मैं सीधा एक स्कूल आई कार्ड चुन लेता हूँ। अब इसके वेरिफिकेशन तो वो करेंगे नहीं, लेकिन आपका करेंगे, या ध्यान रखिएगा। बस हम ये एक डेमो फॉर्म भरना इसलिए इस चीज को लोड नहीं ले रहे हैं, नहीं तो आपका हो सकता है एग्जामिनेशन सेंटर पे पूछ दे कि आपने जो आइडेंटिटी दी है वो आइडेंटिटी आपका कहाँ है। तो इसलिए आप उसी आइडेंटिटी को दीजिएगा जो आपके पास में हो, ठीक। 1 2 3 4 5 6 ऐसे कुछ भी डाल दिए, हमारा ये रीड कर लेगा। अब आपको अपना प्रेजेंट एड्रेस, वर्तमान समय में आप जहाँ रह रहे हैं वो भरना है। तो एड्रेस में आप ये प्रीमाइसेस या नेम में जो है आप जैसे लैंड नंबर 6 होता है, इस तरीके से आप इसमें अपना अगर गांव का नाम देना चाहे तो गांव का नाम दे दीजिए। और एक्यूरेट अगर आप मान लीजिए शहर में रह रहे हैं तो प्रीमाइसेस वगैरह का नाम, यानी कि लैंड नंबर इतना ये, या कोई मोहल्ला है तो उसका नाम। सब लोकेलिटी में जो आपसे जैसे मान लीजिए हम जो रहते हैं तो हम लोग रहते हैं सुसवाही वाराणसी, तो पहले से लिखेंगे सुसवाही, फिर लिख देंगे बीएचयू हैदराबाद गेट, ये उसके नज़दीक है तो हम बीएचयू लिख दे रहे हैं। लोकेलिटी में आप जो है और स्पेसिफाइड करना चाहते तो कर सकते हैं, और कंट्री सेलेक्ट कर लेंगे इंडिया। इसके बाद आप अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे, या यूनियन टेरिटरी से है तो वो सेलेक्ट कर लेंगे। मैं सेलेक्ट कर ले रहा हूँ उत्तर प्रदेश। डिस्ट्रिक्ट आप सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे मैं सेलेक्ट कर ले रहा हूँ वाराणसी, आप अपने हिसाब से सेलेक्ट करेंगे। पिन कोड इसमें डालने का रहा है तो हम एक पिन कोड भी इसमें अपना डाल दे रहे हैं। और फिर हमको कह रहा है कि आप ईमेल आईडी जो है इसमें डालिए, ठीक है। तो आपकी जो सही ईमेल आईडी होगी आप उसको डालिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि ईमेल आईडी पे आपका जाएगा ओटीपी वेरिफिकेशन होने के लिए। और ईमेल आईडी सही होना चाहिए, आपका फ़ोन नंबर सही होना चाहिए, तभी आप आगे फॉर्म में आगे प्रोसीड कर पाएंगे। तो अभी हमने इसी काम के लिए एक ईमेल आईडी बनाया है, demo.cuit@gmail.com। फिर से इसको री इंटर करना है इसी मेल आईडी को। तो आप यहाँ से हम इसको कॉपी कर ले रहे हैं, आप टाइप करके भी इसको डाल सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको री इंटर कर दे रहे हैं यहाँ पे आके। तो ये हमारा
पेस्ट हो गया। फिर आपको कह रहा है मोबाइल नंबर इंटर करने के लिए, तो आप अपना मोबाइल नंबर इंटर करिएगा। ध्यान रखिएगा यहाँ साइबर वाले का मोबाइल नंबर मत डाल दीजिएगा। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दोनों आप अपना रखिएगा। मोबाइल नंबर अगर नहीं है आपके पास, मान लीजिए ईमेल आईडी, तो ईमेल आईडी पहले बना लीजिएगा, ठीक है। अब आगे हम बढ़ते हैं। मोबाइल नंबर में आप चाहें तो पेरेंट का भी मोबाइल नंबर यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास अपना है तो अपना यूज करिएगा, ठीक। फिर हम अपना नंबर डाल के आगे बढ़ रहे हैं। अल्टरनेट नंबर अगर हमारा देने का मन है तो देंगे, नहीं देने का मन है तो नहीं देंगे। अगर ये प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस मेरा दोनों सेम है तो इस पर टिक कर देंगे, नहीं तो जो भी एड्रेस हमारा है वो हम फिर से इसमें फिल करेंगे। और यहाँ एक पासवर्ड आपको बनाना होता है, चूज अ पासवर्ड कहता है, आपको एक पासवर्ड बनाना होता है। पासवर्ड बनाने का एक प्रोसेस है कि 8 से 13 डिजिट का आपका जो है वो पासवर्ड होना चाहिए। कोई एक वर्ड 8 से 13 में जो एक आपका अल्फाबेट है वो बड़ा होना चाहिए, उसके बाद या तो एक छोटा होना चाहिए। तो आप या तो सबको बड़ा कर दीजिए, एक छोटा कर दीजिए, एक बड़ा कर लीजिए, सब छोटा कर लीजिए। फिर आपका कोई एक स्पेशल जैसे @ हैशटैग एंड इस टाइप का कुछ एक होना चाहिए और कुछ डिजिट होना चाहिए। कुल मिला के 8 से 13 के बीच होना चाहिए। तो हम जैसे एक पासवर्ड देखिए इसमें बना ले रहे हैं, SU, इस तरीके से आप भी बनाइएगा, ठीक है। और याद रखिएगा बना के पासवर्ड। जैसे ही पासवर्ड आपका बन जाए आप उसको तुरंत लिख लीजिएगा, टाइप करते ही लिख लीजिएगा, ठीक है। फिर कह रहा है सिक्योरिटी क्वेश्चन चूज करो। मान लीजिए कल के डेट में आप कुछ चीज़ें भूल जाते हैं तो मे भी इसके थ्रू ये लोग कुछ करेंगे, तो आप अपने पहले स्कूल का नाम या जो भी आपको चूज करना है आप चूज कर लीजिएगा। जैसे मैं अपने पहले स्कूल का नाम दे रहा हूँ और हूबहू वही लिखिएगा। इसको सब चीज़ों को याद रखिएगा, नहीं तो बाद में फिर पछताना ना पड़े। अब फिर आपको यहाँ का जो सिक्योरिटी पिन है वो आगे डाल के प्रोसीड करना है। अगर ये आपको टफ लगे, वैसे अभी तो आसान है, टफ लगे तो इस पर क्लिक करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा। आप जब आपको आसान मिल जाए तो आप उसको फिल कर लीजिएगा। जैसे ये सब देखिए टफ मिलने लग गया हमको। जब आपको आसान मिल जाए तो आप इसको फिल करके जो है आगे बढ़िए। ये चेक करता है कहीं आप जो है रोबोट तो नहीं है। अब ये सब स्मॉल में तो स्मॉल में ही डालना पड़ेगा इसको, YOISSE। इसको करके हम सबमिट पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो है ये देखिए फॉर्म जो है वो सेव हो गया और आगे की चीज़ें हमारे सामने खुल के आ गई। अब इन सारी चीज़ों को एक बार आप वैलिडेट कर सकते हैं। अब कहा कि आपने पढ़ लिया सब कुछ सही है, काइंडली वेरीफाई द पर्टिकुलर, यानी आपने देख लिया ऊपर नाम सही है तो देख के वेरीफाई करिएगा। इसे हमारी तरह वेरीफाई मत कर दीजिएगा। आपका डेट ऑफ बर्थ, मदर नेम, मोबाइल नंबर, परमानेंट एड्रेस सब सही है, ये यहाँ देख के आपको वेरीफाई करना है। और सबमिट एंड सेंड OTP टू मोबाइल पे क्लिक करेंगे जब, तो यहाँ पे आपके मोबाइल पे आ जाएगा एक OTP। जैसे अभी हमारे मोबाइल पे OTP आएगा और हम उसको फिल करके आगे की प्रक्रिया जो है वह पूरी करेंगे। तो यहाँ कह रहा है मोबाइल पे OTP फिल करने, लेकिन उसके पहले ये सिक्योरिटी पिन हमको टफ दे दिया था तो हम अपने मोबाइल पे OTP देखिए फिल कर ले रहे हैं। हमारा OTP आ गया है हमारे सामने। आपका OTP कहाँ आएगा तो आपके मोबाइल में, हमारे में ढूंढिएगा। कई बच्चे कहते हैं कि सर OTP तो आप में चला गया, हम लोग कैसे करेंगे? अरे अपना नंबर डालना है भाई। हाँ, तो हम OTP डाल के आगे प्रोसीड इसमें कर जा रहे हैं, ठीक है। हमारी OTP इसमें आ चुकी है। आओ खुल जाओ बाबू। 160678। ध्यान से डालिएगा इसको। फिर हमको यही डालना है। तो ये छोटी में सब है YUDIXI और करके कर देंगे सबमिट। तो हमारा आगे का स्टेप जो है वो खुल जाएगा। यानी पहला स्टेप रजिस्ट्रेशन का हमने कंप्लीट कर लिया। स्टेप 1 देखिए जो है वो भगवा कलर से हो गया है। इसके बाद स्टेप 2 आएगा, फिर स्टेप 3 आएगा। स्टेप 2 में आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है जो कि काफ़ी लंबा है। अब एप्लीकेशन फॉर्म भी भरने सीख लीजिए। अब यहाँ पे हम जाएंगे कंटिन्यू टू एप्लीकेशन फॉर्म, लेकिन उसके पहले एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये आपका है एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड। ये आप जरूर रख लीजिएगा याद से, क्योंकि ये आपके काम आने वाला है। आपने जो पासवर्ड बनाया और एप्लीकेशन नंबर, इन केस आपका इंटरनेट कनेक्टिविटी वगैरह अगर टूट जाता है तो यहीं से आप आगे प्रोसीड करेंगे, नहीं तो फिर से आपको सब भरना पड़ेगा। और ईमेल आईडी रजिस्टर हो जाएगा तो फिर जो है आप उसमें उस ईमेल के थ्रू कर भी नहीं पाएंगे, फिर आपको वो फॉरवर्ड सब करना पड़ेगा। इससे बेहतर है कि जब आपको मिल रहा है तो आप लिख के रख लीजिए उसको। तो आप एप्लीकेशन नंबर और अपना पासवर्ड एक पेज पे कहीं भी लिख लीजिएगा या अपने नोट्स वगैरह मोबाइल में लिख लीजिएगा। हम कंटिन्यू करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म पे। पर्सनल डिटेल फिल
फिल करने के लिए कह रहा है, कुछ चीज़ें ऑलरेडी हमारे फिल है जिसके डेट ऑफ बर्थ वगैरह है। अब हमको कह रहा है कैटेगरी सेलेक्ट करने। आप जिस भी कैटेगरी को सेलेक्ट करेंगे, अगर मान लीजिए हम EWS सेलेक्ट कर ले रहे हैं तो अभी ही वहाँ सर्टिफिकेट मांग रहा है, तो मैं जनरल सेलेक्ट करके आगे बढ़ूंगा। मैंने ये चीज़ करके देखा है इसलिए आपको बताया, ठीक है। PWD भी हम नो कर देंगे, नहीं तो वहाँ सर्टिफिकेट खोज रहा है। फादर्स नेम वगैरह सब हो चुकी ऑलरेडी फील्ड है, अगर हम यहाँ चाहे तो एडिट कर सकते हैं अभी भी, ठीक है। फादर्स क्वालिफिकेशन, तो ये क्वालिफिकेशन की नीड जो है वो अलग अलग विश्वविद्यालय के हिसाब से कई दफ़ा जो है क्या होता है कि अगर कुछ छूट मिलनी होती है तो उसके लिए होती है। तो हमको मान लीजिए इससे कोई फ़ायदा लेना नहीं है तो हम नोट अप्लीकेबल करके भी आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आप जानकारी देना चाहें तो दे सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मदर्स नेम में भी हम सीधा नोट अप्लीकेबल करके आगे बढ़ जाएंगे, मदर्स एप्लीकेशन में भी नोट अप्लीकेबल करके आगे बढ़ जाएंगे। गार्जियन नेम अगर देना हो तो दीजिए, नहीं देना हो ना दीजिए, इसमें कोई कंपल्सन आपका नहीं है। फैमिली इनकम आपको बतानी है कि आप 1 लाख से ऊपर है कि 1 लाख से 2 लाख के बीच है कि 8 लाख से ऊपर है, तो हम चलिए 1 लाख से 2 लाख वाला सेक्शन चूज कर लेते हैं, अपने हिसाब से आप चूज करिएगा। ट्विन है तो नहीं है, ट्विन तो नो कर देंगे। डोमिसाइल किस स्टेट का है तो हम जिस स्टेट के रहेंगे मूल निवासी, ठीक है, तो मैंने डोमिसाइल वहीं का आपका होता है, अलग अलग जगह बनवा लीजिए तो आपका अलग है। तो उत्तर प्रदेश हम चूज कर ले रहे हैं। फिर हमको पूछ रहा है क्या डायबिटिक है तो नो कर देंगे, अगर डायबिटिक है तो यस कर दीजिएगा। प्लेस ऑफ रेसिडेंस कहाँ रहते हैं, शहरी क्षेत्र में रहते हैं या अर्बन एरिया में रहते हैं। अर्बन मतलब शहरी और रूरल मतलब ग्रामीण, तो हम अर्बन में रह रहे हैं तो अर्बन रख देंगे, जो रूरल में रह रहे हैं वो रूरल टिक कर लेंगे। फिर कह रहा है कि मोड ऑफ प्रिपरेशन आपने कैसे तैयारी की है, इस CUET की तैयारी कैसे कर रहे हैं, तो आप अगर सेल्फ से कर रहे हैं तो सेल्फ, इंडिविजुअल ट्यूशन लिए इसके लिए इंडिविजुअल ट्यूशन, ऑनलाइन कोचिंग तो ऑनलाइन, जो आपको अगर मन करे डेटा देना है तो दीजिए, नहीं मन करे तो ऐसा कोई पूछने नहीं आएगा, ठीक है। तो हम सेल्फ पे क्लिक कर दे रहे हैं। मीडियम ऑफ स्टडी इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, यानी कि आपके पढ़ने का जो था क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में क्या था मीडियम, तो अगर आप जिस मीडियम में लास्ट एग्जामिनेशन दिए उसको कहा जाता है, ठीक ना। तो हिंदी में दिए होंगे तो हिंदी टिक कर दीजिएगा, इंग्लिश में दिए होंगे तो इंग्लिश टिक कर दीजिएगा। इससे कोई प्रभाव आगे आपके एग्जाम में नहीं पड़ना है, तो हम हिंदी ही लेके चलते हैं, कोई समस्या हमको उससे नहीं है। अच्छा, ये मोड ऑफ प्रिपरेशन इसीलिए ले रहा है कि लोग देखना चाहते हैं कि हम जो सिलेबस दिए हैं वो बच्चा खुद से तैयार कर पा रहा है या इससे और हेल्प भी वो लोग ले रहे हैं। तो आप सही डेटा देंगे तो उन तक पहुँचेगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि वो सही डेटा उनको मिल जाएगा कि बहुत बच्चे कोचिंग कर रहे हैं तो कोई क्रांतिकारी परिवर्तन कर देंगे और स्कूल में इसके लिए पढ़ाई शुरू कर देंगे, लेकिन एक डेटा उनको मेंटेन करना है। सब बच्चे लिख देंगे कि हम सेल्फ से करते हैं तो उसको प्रमोट करेंगे बहुत तगड़ा कि अरे देखो हमारे स्कूल जो है वो बच्चे हमने इस तरीके का सिलेबस डिजाइन किया कि बच्चे खुद ही पढ़ ले रहे हैं। बच्चे खुद ही कैसे पढ़ लेंगे, आगे अलग अलग विश्वविद्यालय में स्पेनिश से अगर करना है तो स्पेनिश भी डाल दिया कुछ जगह, कहाँ से खुद ही स्पेनिश पढ़ लेगा बच्चा। चलिए अब देखते हैं लोकेलिटी, देखते हैं, हमने इसको फिल नहीं किया है, ये सारी डिटेल हमारे सामने है। तो हम क्लिक फिर से कर देंगे आज परमानेंट पे और फिर कह रहा है डू यू बिलोंग टू बिलो पॉवर्टी लाइन, तो हम नहीं बिलोंग करेंगे तो नो लिख देंगे, करेंगे डॉक्यूमेंट रहेगा तो यस करेंगे। कश्मीरी माइग्रेंट है तो नो, नहीं तो डॉक्यूमेंट है तो कर दीजिएगा। एक्स सर्विसमैन है तो नो, क्यों एक्स सर्विसमैन। वार्ड ऑफ डिफेंस या पर्सनल, यानी कि डिफेंस पर्सनल या एक्स सर्विसमैन के जो है आप वार्ड है तो आप उसमें लिख सकते हैं। NCC कोटा के लिए आपको अप्लाई करना है, यानी अगर NCC सर्टिफिकेट आपके पास है तभी अप्लाई करिएगा, नहीं तो नो कर दीजिएगा। स्पोर्ट्स कोटा अगर है, अगर यस कर देंगे तो फिर आगे की चीज़ें आपसे पूछेगा कि किस लेवल का आपने जीता है, कहाँ कहाँ जीता है, और अगर नो कर देंगे तो आप सीधा नो करके आगे प्रोसीड करेंगे। किसी विश्वविद्यालय के एम्प्लॉय वार्ड है, यानी कि आपके माता पिता जो किसी विश्वविद्यालय में, एम्प्लॉय वार्ड मतलब वही होता है, दादा दादी वाला नहीं होता है। मम्मी पापा अगर है कहीं के एम्प्लॉय और आपको रिजर्वेशन बेनिफिट उसमें लेने हैं तो आप यस कर देंगे, तो फिर पूछेगा किस किस विश्वविद्यालय के हैं, उसको फिल करिएगा, फिर आपके बारे में पूरा डिटेल लेगा। तो हम कर दे रहे हैं नो, और नो करके हम सीधा कर देंगे इसको सेव करते हैं। तो आप अपने हिसाब से उसमें करिएगा, अगर आपका होगा तो आप कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद हम आगे फिर प्रोसीड करेंगे, तो प्रोसीड टू नेक्स्ट सेशन। अगर कुछ एडिट करना है तो यहाँ से एडिट अपडेट पे क्लिक करके अभी भी एडिट कर सकते हैं, एक बार ये चेक कर लेंगे और हर स्टेप को चेक करिएगा, ऐसे मत आगे बढ़िएगा, क्योंकि एक बार कर देंगे गलती तो फिर हो जाएगी आपको समस्या। फिर हमको कह रहा है कि आप अपना सेलेक्ट करिए 12th वाला, अभी तक सॉरी 10th वाला, तो 10th तो ऑटोमेटिक है कि अगर आप ग्रेजुएशन के लिए एग्जाम देने वाले हैं तो 10th तो पास ही होगा, इसमें अपियरिंग का कोई ऑप्शन नहीं है। किस ईयर पास किए हैं, तो जिस भी ईयर आपने पास किया है वो आप पासिंग ईयर इसमें अपना डाल दीजिएगा। क्वालिफाइंग एग्जाम 10th वाला था, हालांकि खुद ही लिखा है 10th और इक्विवेलेंट, लेकिन फिर पूछ दिया है। प्लेस ऑफ स्कूलिंग, आपका जो स्कूल है वो अर्बन एरिया में है या रूरल एरिया में है। शहरी क्षेत्र में तो शहरी, ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण, पता नहीं कहाँ से पूछ रहा है।
कहाँ से किए हैं तो गवर्नमेंट स्कूल है तो गवर्नमेंट डाल दीजिएगा। सेलेक्ट एग्जामिनेशन ऑफ कंट्री कहाँ से, भारत से किए हैं तो भारत डाल दीजिए, विदेश से पढ़े तो विदेश भी डाल सकते हैं। सेलेक्ट क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट, किस राज्य से किए हैं तो हम सीधा, चूँकि सब अब यूपी भरते जा रहे हैं तो यूपी भर दे रहे हैं। एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट वाराणसी, गजब फॉर्म फालतू चीज़ भरवा रहा है सब, वाराणसी सेलेक्ट करनी है। बोर्ड नेम कह रहा है चूज करने के लिए, तो बोर्ड नेम में जो है अब हम गवर्नमेंट अभी चूज कर लिए हैं वहाँ, चलो तो गवर्नमेंट में फिर भी कुछ भी चूज करो, सीबीएसई चूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आपका जो होगा आप सही सही चूज करिएगा, हम बस भर रहे हैं। स्कूल कॉलेज नेम एंड एड्रेस, पूरा स्कूल एकदम, जैसे मान लीजिए आपका स्कूल है, सपोज करिए लाल बहादुर शास्त्री विद्यालय नगवा वाराणसी, तो पूरा लिखिएगा अपना स्कूल का नाम, ठीक है। हम बस शॉर्ट में कुछ भी लिख दे रहे हैं, आप अपना पूरा नेम और स्कूल एड्रेस जो है पूरा लिखिएगा, जैसे हम लिख दे रहे हैं डीएवी वाराणसी, ठीक। फिर आपको स्कूल या कॉलेज जिस एरिया में उसका पिन कोड क्या है तो उसका पिन कोड भी आप डाल दीजिएगा, ठीक। इसके बाद आपका रोल नंबर क्या है, जो आपके सर्टिफिकेट उस पर होगा एडमिट कार्ड पे, वो रोल नंबर आपको डालना है। तो रोल नंबर कोई भी आप हम डाल दे रहे हैं, आप अपना देख के उस पर डालिएगा। और रिजल्ट मोड क्या है, परसेंटेज में है या ग्रेड में है, ये किस चीज़ का है, ये आपका 10th का है, ठीक ना। इसके बाद आपका परसेंटेज किस में है, तो परसेंटेज आया तो परसेंटेज, ग्रेड आया तो ग्रेड डालिएगा। तो हम परसेंटेज डाल दिए। फिर पूछा फुल मार्क्स कितना था जब आपका एग्जाम हुआ था, तो हम डाल दे रहे 500 मार्क्स का एग्जाम था। पूछ रहा है कितना आया, हम बहुत तेज हैं, हमको गुरुदेव 499 आ गया है, जो आया होगा वही डालिएगा और ये खुद ही उसको परसेंटेज में कैलकुलेट कर देगा, ठीक है। तो 99.80 हमको परसेंटेज आ गया। अब पूछ रहा है 12th और इक्विवेलेंट इसके बारे में, तो 12th के बारे में क्या बताएंगे, अपीयरिंग है, यानी इस साल हम एग्जाम दिए हैं या देने वाले हैं तो अपीयरिंग हो जाएंगे। अगर पहले कर चुके हैं हम 12th इस साल गैप ईयर है तो हम लिख देंगे पास्ड। तो अपीयरिंग क्लिक करते ही आप जो है पूछ लेंगे पासिंग ईयर कौन सा आपका होगा। अगर अपीयरिंग क्लिक करेंगे तो भी इसी साल पास करेंगे तो 22 दे दीजिएगा। क्वालिफाइंग एग्जाम क्या होगा तो 12th हो जाएगा। प्लेस ऑफ स्कूलिंग क्या होगा, फिर वही सब बात घुमा फिरा के केंद्रीय विद्यालय कर दे रहे हैं हम। क्वालिफाइंग इंडिया से करेंगे और कहाँ करेंगे भाई, स्टेट जो है तो हम इसमें डाल दे रहे हैं उत्तर प्रदेश। फिर पर आप डिस्ट्रिक्ट का नाम बताइए, पागल कर देगा भरवा के फॉर्म ये। फिर कह रहा बोर्ड का नाम बताइए, तो बोर्ड का नाम भी जो है हम जो चूज किए हैं उसी हिसाब से चूज कर ले रहे हैं। आपका जो बोर्ड होगा वही चूज करिएगा। फिर आपको पूरा स्कूल का नाम पूछ रहा है विथ एड्रेस, तो फिर आप डाल दीजिएगा, जैसे हम केवी वाराणसी डाल दिए, ठीक। स्कूल और पिन कोड पूछ रहा है, तो जिस एरिया में आपका स्कूल है उसका पिन कोड जो है वो आप डाल दीजिएगा। फिर रोल नंबर आपको पूछ रहा है, जो आपका रोल नंबर है आप उस रोल नंबर को फिल कर सकते हैं। जैसे मैं एक रोल नंबर फिल कर दे रहा हूँ और सेव पे जब क्लिक करेंगे तो हम नेक्स्ट स्टेप पे चले जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप पे एप्लीकेशन फॉर्म में एजुकेशनल डिटेल्स जो है वो हमने दे दिया। फिर कह रहा अगले स्टेप पे जाइए, तो नेक्स्ट सेशन में जाएंगे तो हमारा यूनिवर्सिटी प्रोग्राम अब खुलेगा कि हम किस विश्वविद्यालय के लिए एंट्रेंस दे रहे हैं। ये तो आपको पता होगा CUET दे रहे हैं, लेकिन किस विश्वविद्यालय के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस फॉर्म का यही है। आप इसको सेलेक्ट करने से पहले ये देख लीजिएगा कि जैसे मान लीजिए हम सेलेक्ट करने वाले हैं BHU, सपोज करिए BHU का कौन सा कोर्स हम लेना चाहते हैं, तो BHU का जो अगर हम BA ऑनर्स सोशल साइंस लेना चाहेंगे तो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, जनरल टेस्ट प्लस लैंग्वेज है, तो हम उधर जनरल टेस्ट प्लस लैंग्वेज चूज करेंगे, यहाँ ऐड कर दे रहे हैं। मान लीजिए कोई और विश्वविद्यालय का देना है हमको, तो कोई और विश्वविद्यालय का हमको अगर देना है तो फिर से हमको यहाँ सेलेक्ट करने के लिए कहता है। जैसे मान लीजिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर ले रहे हैं और यहाँ पे हमको चूज करने का रहा कौन सा कोर्स चूज करेंगे, तो BA ऑनर्स अगर मान लीजिए हम हिंदी चूज करते हैं तो BA ऑनर्स हिंदी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है ये हमको देखना पड़ेगा, तब इसको चूज करेंगे। और मैक्सिमम हम 9 एग्जाम ही दे सकते हैं, ये भी हमको ध्यान रखना है। तो उस हिसाब से आप सिलेक्शन करेंगे। हम लोग लगातार वीडियोस बना के, अगर यहाँ कोई आपके मन में डाउट है कि सर ऐसी वीडियो बनाइए कि BA में जो है अधिकांश यूनिवर्सिटी कवर हो जाए, हम ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो इस पर हम लोग वीडियो बना के आपको उपलब्ध करा देंगे। बिल्कुल भी हड़बड़ी में फॉर्म मत भरिएगा, ये बात मैं आपको बता दे रहा हूँ। क्योंकि मान लीजिए अभी आपने यहाँ BHU चुन लिया, अलीगढ़ चुन लिया और उधर एग्जाम दे दिया, यहाँ चुना है सोशल साइंस और हिंदी और एग्जाम ज़्यादा PCM का दे दीजिए, 100 में 100 भी स्कोर करेंगे तो भी एडमिशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप एलिजिबल नहीं हैं, इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आपने फुलफिल नहीं किया। उधर एग्जाम देने से वो आपको रोक ही नहीं रहे हैं, आपको जो मन करता है एग्जाम दीजिए, लेकिन ओवरऑल यूनिवर्सिटी के क्राइटेरिया को आप फुलफिल करेंगे और आप जो है कई इसमें डाल सकते हैं। इसमें कोई रोक टोक यहाँ पे इन्होंने कुछ लिखा नहीं है, हमको रोक टोक करना है तो आप जो है अपने हिसाब से चूज कर लीजिएगा, ठीक है। तो हम इसमें ऐड कर चुके हैं, तो हम अब जो है आगे की ओर मूव करेंगे। यूनिवर्सिटी प्रोग्राम प्रीव्यू कर लिए,
और प्रीव्यू करके हम जो है प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन करेंगे। नेक्स्ट सेक्शन पे जब प्रोसीड करेंगे तो हमको कहा कि आप स्लॉट 1 में 4 टेस्ट दे सकते हैं, स्लॉट टेस्ट में मैक्सिमम 5 टेस्ट दे सकते हैं, उसके हिसाब से आप चूज कर लीजिए। तो 1A अगर मान लीजिए BHU दे रहे तो उन्होंने कहा कि हिंदी इंग्लिश में कोई एक लेना है, तो हमको अगर लेना है तो हम ले लेते हैं, इंग्लिश लेना है तो इंग्लिश, या हिंदी लेना है तो हिंदी। इससे आपके मोड ऑफ एग्जामिनेशन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना है। जैसे हिंदी लेंगे तो हमको इंग्लिश में पेपर आगे मिल सकता है, इंग्लिश लेंगे तो हिंदी में भी पेपर मिल सकता है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन ये नहीं है। ये क्या है? लैंग्वेज सेक्शन है, सिर्फ लैंग्वेज सेक्शन एक ही भाषा में होगा। अब कहेंगे हिंदी को भी बाइलिंगुअल कर दीजिए, ऐसा नहीं है। डोमेन सब्जेक्ट अगर चूज करना है तो BHU के हिसाब से तो मान लीजिए चूज नहीं करेंगे, लेकिन और यूनिवर्सिटीज़ को अगर भरेंगे तो हम चूज कर लेंगे। तो चूज करने की इच्छा आपकी, अगर आपने उस तरीके का अप्लाई किया तो करिए, नहीं किए हैं तो नहीं किए तो यहाँ पे आपको नोट अप्लीकेबल का एक ऑप्शन दिखेगा, ठीक है। नोट अप्लीकेबल पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे अगर आप सेलेक्ट नहीं करते हैं तो नोट अप्लीकेबल पे आपको क्लिक करना होगा, ठीक है। डू यू वांट टू अप्लाई फॉर जनरल टेस्ट? जनरल टेस्ट तो मान लीजिए BHU ने किया है और हमने उधर BHU सेलेक्ट भी किया है, तो हम इसको यस कर देंगे। अगर अब आगे का हमको नहीं भरना है, हम सिर्फ BHU के लिए करना चाहते हैं, तो सब में नोट अप्लीकेबल करके आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर हमको कुछ चूज करना है तो हम चूज भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है ना। नोट अप्लीकेबल हम कर ले रहे, जैसे हमको इसको नहीं भरना है। ये आप तभी समझ पाएंगे जब आप पूरा कॉम्बिनेशन देखेंगे, ठीक है। अब मैथमेटिक्स में चलिए हम ले लिया, अब इससे पैसा बढ़ेगा हमारा उधर, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमने दोनों सेक्शन में चूज कर लिया। तो दोनों सेक्शन में चूज करने से 650 प्लस 650 हो जाएगा, क्योंकि जनरल कैटेगरी से हम भर रहे हैं, ठीक है। तो ये भी नोट अप्लीकेबल हमने कर दिया। अब आगे हम सेव करेंगे। यहाँ केवल उन्हीं सब्जेक्ट को आप लीजिएगा जिस विश्वविद्यालय के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं और वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंतर्गत है। अब टिक मार्क करके सेव करेंगे तो आपके सामने फिर से ये फॉर्म खुल के आ जाएगा और आपको कह रहा है प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन। प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन पे जब क्लिक करेंगे तो आपको अपना क्वेश्चन पेपर का मीडियम चूज करना है। अगर हिंदी चूज करते हैं तो हिंदी के साथ इंग्लिश भी दिखेगा, इंग्लिश चूज करेंगे तो इंग्लिश तो मान लीजिए रहेगा ही। अगर इंग्लिश चूज करते हैं तो सोचेंगे और कोई लैंग्वेज दिखे तो वो नहीं दिखेगा। अगर आप इनमें से कोई भी लैंग्वेज चूज करेंगे तो उसके साथ आपको इंग्लिश जो है वो दिखेगा। तो हम हिंदी चूज कर लेते हैं ताकि इंग्लिश भी हमको दिखे, ठीक है। स्टेट कह रहा है चूज करिए, तो हमने उत्तर प्रदेश चूज किया था अपना प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस में, तो इस हिसाब से हमको ये सजेस्ट कर रहा है, तो उत्तर प्रदेश हम चूज कर ले रहे हैं। फिर हम यहाँ पे हमको कह रहा है डिस्ट्रिक्ट चुन लीजिए, तो हम डिस्ट्रिक्ट वाराणसी चुन लिए। फिर अगला हमको कह रहा है कोई स्टेट चुनिए, तो फिर हम उत्तर प्रदेश में तो यही चूज करेंगे, कहे घूमने जाएंगे इधर उधर। फिर देखेंगे आसपास में कौन डिस्ट्रिक्ट है, तो हम आसपास का जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा उसको हम चूज कर लेंगे अपने हिसाब से। ये देख लीजिएगा आप जा पाने में कितने दूर समर्थ हैं। ऐसा नहीं कि चूज कर लीजिएगा अंडमान निकोबार और वहाँ पहुँच ना पाइए, ठीक है। एक ही डिस्ट्रिक्ट को बार बार रिपीट मत करिएगा। ऐसा नहीं कि आप तेज हैं और कहिएगा कि हमको एक ही डिस्ट्रिक्ट रिपीट हम कर रहे हैं बार बार, तो आपका ये घुमाएगा। जैसे चूज करेंगे तो ये चूज नहीं करने देगा, कह देगा कि ऑलरेडी रख लिए हो, तो तेज मत बनो। तो आजमगढ़ चूज कर लिए। अब ये पहला प्रेफरेंस हमारा चेंज कर दिया, क्योंकि आओ भाई उत्तर प्रदेश हम चूज किए थे। देख रहे हैं, थोड़ा भी चेंज करने का हम लोग प्रयास करते हैं अपने हिसाब से, तो ये जो है खेल जाता है हमारे साथ। तो आप इसके साथ बिल्कुल भी छेड़खानी मत करिएगा। और ये जिस प्रेफरेंस ऑर्डर में आप सेलेक्ट करोगे उसी प्रेफरेंस ऑर्डर में आपको एग्जाम के सेंटर मिलने का चांस रहेगा। पहला पे ये चांस रहेगा, दूसरा पे ये चांस रहेगा, तीसरा पे ये, चौथे पे ये। और अगर NTA को नहीं मिला तो इससे अलग भी दे सकता है। वो सर्वाधिकार वो अपने पास सुरक्षित रखा है, लेकिन मान के चलिए कि इसमें से आपको मिल जाएगा, कोई टेक्निकल एरर अगर नहीं हुई तो। अब इस पर सेव करेंगे। सेव पे क्लिक करने के बाद हम आगे की और फिर नेक्स्ट सेशन में प्रोसीड करेंगे, तो हमको डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए कहेगा। चूंकि हमने कुछ भी सेलेक्ट किया नहीं ज़्यादा, इधर उधर 3-5 जो है कि हम BPL के हैं, हम या EWS से हैं या OBC से हैं, तो हमको कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिया। आप लोग की कैटेगरी के हिसाब से या आप लोग जिस तरीके से यस नो करेंगे उस हिसाब से डॉक्यूमेंट आपको सेलेक्ट करने देगा। फोटोग्राफ कह रहा है कि विदाउट मास्क दीजिए 80% जो है, तो बिना मास्क लगा के खिंचाने की जरूरत क्या है। आप फोटोग्राफ हम इसमें रखें तो एक फोटोग्राफ हम इसमें डाल दे रहे हैं, ठीक है। ये साइज के हिसाब से डालना होगा, तो हमने चूंकि यहाँ रखा है सेट करके, तो हमारा साइज भी ले लेगा। स्टार्ट अपलोड कर देंगे। ये गूगल फोटो है, इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं, आप लोग अपना वास्तविक डालिएगा। सिग्नेचर कह रहा है डालने, तो हम सिग्नेचर भी एक रखे हैं। फॉर्म भरा है लड़का का, सिग्नेचर आ गया है लड़की का, रीचा का। और अब कह रहा है कि 10th वाला सर्टिफिकेट PDF फॉर्मेट में आपको डालनी है। तो ये आपका फॉर्मेट जो लिखा है उस फॉर्मेट में हमने इसको बना के रखा है। इसको बना के प्रोसीड एंड प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो आपने जो फोटो वगैरह अपलोड किया होगा वो दिखेगा, आपका सिग्नेचर दिखेगा। ये चेक कर लीजिएगा कि आप ही का है ना, कि पड़ोसी का तो नहीं हो गया अपलोड, या साइबर वाले अपना तो नहीं कर दिए। तो आप ही का जब होगा तो प्रोसीड टू प्रीव्यू सेक्शन करेंगे। प्रीव्यू सेक्शन पे आपने पहुंच गया, ठीक है।
अच्छा कह रहा है कि अपलोड नहीं हुआ ये फाइल 10th वाला, इस पर हम बस क्लिक करके छोड़ दिए थे। तो आओ भाई अपलोड हो जाओ, स्टार्ट अपलोड पे क्लिक करेंगे तो अपलोड हो जाएगा। प्रोसीड टू आगे हमने क्लिक किया, देख लिया सब कुछ, सब डिटेल्स हम देख लेंगे। और एक बार इस पर जब फिर आप क्लिक करेंगे तो फिर से एक बार आपको ये बैक ले जाएगा। प्रोसीड टू पेमेंट पे जाने से पहले 2 बार यहाँ फिल करवा रहा है, पता नहीं क्यों। इस पर आप इसमें लिखा है कि हम सब कुछ सही है, मेरा माई फादर ये है, मेरी मदर का नाम ये है, डेट ऑफ बर्थ ये है। मैंने बार बार ये आपसे कंफर्म करा ले रहा है कि आप जो भरे हैं वो बिल्कुल सही है, प्रेफरेंस वगैरह सब। यूनिवर्सिटी प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हम देख लिए इस चीज़ को, और कोई भी एनटीए जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है कोई भी चीज़ को करने के लिए, ठीक है। अब ओके पे क्लिक करेंगे तो ये हमको फिर से जो है ले गया। अब कह रहा है वेरीफाई ईमेल आईडी टू प्रोसीड फर्दर। हमने कहा था ईमेल आईडी आपको अपना वाला यूज़ करना है, तो ईमेल आईडी पे अब आएगा आपको एक ओटीपी, जैसे कि हमको आ गया हमारा ओटीपी, ठीक है। तो हम इसमें अपनी ओटीपी डालेंगे कॉमन। अगर आपको मान लीजिए डायरेक्ट इनबॉक्स में नहीं मिलेगा तो ऑल मेल या स्पैम में जाइएगा तो आपको आपकी ओटीपी जो है वह दिख जाएगी। तो हम चलें भैया यहाँ अपनी ओटीपी लगाने। क्या है हमारी ओटीपी? अच्छा कंफर्म पहले करने का रहा, ओटीपी अभी हम लिए नहीं है। अच्छा चलो कंफर्म कर दे अपनी ईमेल आईडी, क्योंकि इस पर भेजेगा ओटीपी, हम बता दे रहे हैं आपको। कॉपी करके हम इसको कंफर्म कर दे रहे हैं, तब ये ओटीपी भेजेंगे। पेस्ट। अब यहाँ पे सब स्मॉल में है तो हम ये फिल कर दें YUDIXI, और इसको फिल करके बढ़ेंगे आगे। वेरीफाई पे जब क्लिक करेंगे तो वेरिफिकेशन कोड हम पे जो ये भेजा है, तो अब हमको ये देखना है वेरिफिकेशन कोड ये कितने देर में तुरंत आ जाता है। ये कोड वेरिफिकेशन कोड हमारे पास आ गया 708564 708564, और इसको भरेंगे। फिर इसको भी, इस पर सिक्योरिटी पिन भी हमको डालना होगा YUDIXI। समझ में ना आए तो इस पर क्लिक करेंगे तो चेंज हो जाएगा। वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो अगर हम सही रहेंगे हमारा ओटीपी तो वेरीफाई हो जाएगा सक्सेसफुली, और फिर हमको कहेगा कि फिर आप आगे प्रोसीड करिए। फिर एप्लीकेशन फॉर्म पे वापस हमको लेके जा रहा है, और फिर एक बार ये सारा चेक एक तरह से करा रहा है कि सब कुछ सही भरे हैं। अगर आपको एडिट करना है तो यहाँ अभी भी ये मौका दे रहा है कि अपडेट पर्सनल इन्फॉर्मेशन, लेकिन हमको कर चुके हैं तो नेक्स्ट स्टेप पे फिर गए। फिर ये चेक करने के लिए अपडेट एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन, ये मौका दे रहा है आपको, बार बार ये मौका दे रहा है। अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप सब कुछ कर लीजिए। फिर ये नेक्स्ट सेक्शन पे जाएंगे, फिर आप नेक्स्ट सेक्शन पे जाएंगे। अपलोड डॉक्यूमेंट आपने अपना चेक कर लिया कि आप ही का फोटो सब पीडीएफ वगैरह सब है। फिर हम नेक्स्ट सेशन पे जाएंगे, यहाँ पे हमने सारा डिटेल्स चेक करके आगे प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने से पहले फिर हमको यहाँ क्या करना होगा, टिक मार्क करना होगा सारा। तो हम यहाँ पे आके सारी चीज़ को टिक मार्क कर देंगे, ठीक है। इसको टिक मार्क कर दीजिए, और यहाँ हम क्लिक करेंगे प्रोसीड टू पेमेंट। जैसे ओके पे क्लिक करेंगे हमारा पेमेंट ये खुल के आ जाएगा। चूँकि हमने दोनों सेक्शन अटेम्प्ट कर लिया है, जबकि हमने एलिजिबिलिटी देखा ही नहीं क्या है, तो एलिजिबिलिटी देख के आपको करना है। और यहाँ पे जब जाएंगे तो आपको ऑप्शन दे देगा पेटीएम फलाना चिलाना किसके थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं। पे नाउ पे क्लिक करके आगे प्रोसीड करेंगे। पेमेंट का रिसिप्ट जनरेट होके आ जाएगा, और फिर वो जो ईमेल आईडी और ईमेल आईडी कर रहे हैं, एप्लीकेशन नंबर जो आपको शुरुआत में मिला था, वो उस एप्लीकेशन नंबर पासवर्ड के थ्रू आप अपने पोर्टल में यहाँ साइन इन कर सकते हैं। आप अपने डॉक्यूमेंट्स को जो आपने प्रीव्यू फॉर्म अगर देता है उसको डाउनलोड करके रख लीजिएगा, और जो फिर रिसिप्ट वाली आपकी यहाँ पे जनरेट होगी उसको जरूर रखिएगा। यह है पूरी प्रक्रिया फॉर्म भरने की सही प्रक्रिया। लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अगर कोई भी आपके मन में कन्फ्यूजन है वो कमेंट बॉक्स में पूछिए, बिना जानकारी के मत भरिएगा, लंबा समय है, घबराइएगा मत। हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में आपके कमेंट के हिसाब से। और आपको बता दें कि CUET का महासंग्राम 10 तारीख को लॉन्च होने जा रहा है रात 8 बजे। आप लोग बड़ी संख्या में आइए, और उस दिन ऐसे बड़े बड़े लॉन्चिंग होंगे CUET को लेकर। हमारे फ्री कोर्स में, पेड कोर्स में हर चीज़ों को हम विस्तार से समझाएंगे कि उस तरीके का स्ट्रक्चर्ड कोर्स CUET के एरिया में अभी तक आपने नहीं देखा होगा। तो फिर मिलता है अगले वीडियो में। अगर आपको कोई और वीडियो की नीड है तो कमेंट में हमें बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। में हमने 1232 फ्री लेक्चर अपलोड किए, और महासंग्राम 1.0 से जुड़ के 2000 से भी ज्यादा छात्र अपने सपने को साकार किए। अब है बारी आपकी। इस बार मिलेगा आपको महासंग्राम का डबल डोज
उठने वाला है नया तूफान और CUET के क्षेत्र में भारत की सबसे बड़ी घोषणा। आखिर क्या होने वाला है बवाल, इन सब को जानने के लिए आपको जुड़ना पड़ेगा रात 8 बजे 10 अप्रैल को। तो अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ जरूर पधारें BHU वर्ल्ड मालवी एकेडमी के इस चैनल पे 8